सलाम अलैकुम जी। तो ट्रेडर्स कैसे हैं? सुनाएं मुने, मार्केट कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। अच्छा जी, ये रही जी हमारे मुन्ने साहब की कैलकुलेशनें, और कम्प्लीटली कैलकुलेशनें बाय स्टॉप के साथ थी। टेक प्रॉफिट भी लिखे हुए हैं, और देखा जाए तो मार्केट के जितने एग्जैक्टिव लेवल बताए गए जहाँ जहाँ से, ऐसा करें एक बाय लगाएं। ओके करें आप एक बाय लगाएं यहाँ पे। ठीक है, ओके है, आप बाय करें जी। ठीक है, ये आपकी बाय की पोजीशन। इसका मतलब ये है सुनियो कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या सीख रहे हैं, क्या आप रील को जस्ट स्क्रॉल कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। आज के दिन की होने वाली कंप्लीटली मार्केट की मूवमेंट, बिलीव मी, ये क्रैश नहीं है, ये करेक्शन है। क्रैश में और करेक्शन में फ़र्क मैं कई दफ़ा आप लोगों को बता चुका हूँ। मेजर एरियाज आज के दिन हमारे पास 5160 से लेकर 5145 कंप्लीटली बुलिश मोमेंटम के जोन एरियाज थे, जिसमें एक मिडिल एरिया ऑलरेडी हमारे पास था जो कि 5288 के आसपास था। अब यहाँ पे एक छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं आप दोस्तों के सामने, तमाम तर जितने भी लोग हैं, ट्रेडर्स हैं ना, समझदार हैं आप लोग। तो ये एक राजी मार्केट का टॉप जो कि ऑलमोस्ट तकरीबन 5496, आप इसको 5500 कह सकते हैं। तो मार्केट का एक रिवर्सल 5500 से लेकर यहाँ तक रहा। ऑलमोस्ट मार्केट ने जो एक मूवमेंट की 396 की मूवमेंट एक दिन के अंदर मार्केट की रही। अब अगली चीज अपने माइंडसेट में रखिएगा, इसी एरिया के ऊपर से दोबारा अगर आप वापसी देखते हैं मार्केट की, तो ऑलमोस्ट तकरीबन मार्केट ने जो एक रिवर्सल कर दिया 270 यानी $270 की मूव, 2700 पिप मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल किया है। चलें जी, मौके की मुनासबत और गनीमत यही है कि जो रिजेक्शन जोन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लगा के रखे हैं, अगर 1H पे जाते हैं तो ऑलरेडी 1H के ऊपर मार्केट अपने इसी एरिया, इसी रिजेक्शन जोन के ऊपर रिस्पेक्ट कर रही है। इट्स मीन कि कुछ भी यहाँ पे जो चीज़ बताई गई है वो बेस्ड ऑन ब्लफ नहीं है, वो बेस्ड ऑन कैलकुलेशन है। अब 396 के अंदर से सिमिलर आप 270, ज्यादा नहीं 270 अगर आप निकालते हैं ऑलमोस्ट 396 के अंदर से, तो हमारे पास जो कैलकुलेशन निकल के आती है ऑलमोस्ट तकरीबन $126 या $125 मार्केट की मूवमेंट इस टाइम पे रह चुकी है। मेरी एक बात तय, मैं अपनी बात के ऊपर कायम हूं, मैं कभी भी गोल्ड को सेल नहीं करूंगा। जितने भी बेस्ट लेवल रहेंगे, बेस्ट करेक्शन एरियाज होंगे, मैं जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम देखूंगा। अब मार्केट के इस वाले लेवल के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। ये एरिया था ऑलमोस्ट तकरीबन 5175, और हमारे पास एरिया का जो स्टार्टिंग था वो 5160 के आसपास था। ये हमारे पास की पॉइंट। अब मार्केट की जो क्लोजिंग है पैरेलल चैनल से अब यानी ट्रेंड लाइन से ऊपर क्लोज हुई। अभी अगर मार्केट मिडिल एरिया से अब क्लोजिंग कर देती है, ईच एंड एवरी रीटेस्ट जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम। आज नहीं तो कल अर्ली मॉर्निंग, फ्राइडे भी है, फ्राइडे हमारा रूल है हम ट्रेड नहीं करते। वीडियो कंप्लीट देखिएगा, जम के देखिएगा। आपको एक जादू जरूर बताऊंगा कि इस मार्केट के अंदर कामयाब होने वाले जो लोग हैं उनका लॉट साइज और उनकी होल्डिंग क्या होती है। अब एक सिंपल अकाउंट है, इसके ऊपर आप होल्डिंग चेक कर सकते हैं, कितनी प्यारे तरीके के साथ स्मूथली इसके ऊपर होल्डिंग चल रही है। दोबारा आते हैं जी बैक टू द पॉइंट। तो जो तो बर्दाश्त करता है, मार्टेंगेल करता है प्रॉपर तरीके के साथ एवरी 50 to 100 की मूवमेंट, क्योंकि अब तो पेपर सिनेरियो खत्म कर दिया आज के दिन मार्केट ने। हम आएंगे जी अपने मेन ग्रुप के अंदर। यहाँ पे तमाम तर जितनी भी चीज़ें हैं ओपनली बताई जा रही होती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, और कुछ भी इतना हार्डली क्राइटेरिया नहीं है। देखें, आपके प्रॉफिट की जो सेफ्टी है वो फर्स्ट एंड मस्ट होता है। ऑलमोस्ट तकरीबन 50 to 65 का अगर टेक प्रॉफिट है और पोजीशन ली गई है 5177 या 5165 के ऊपर से, तो देन डेफिनेटली ईच एंड एवरी 50 to 100 पिप के ऊपर आपका ट्रोल एसएल जरूर होना चाहिए। मार्केट अगर रिवर्सल या जर्किंग करती है तो आपका प्रॉफिट सिक्योर है। ये इस इंडस्ट्री, इस मार्केट का पहला रूल है। बाकी सुने हो, ये इंडस्ट्री, ये मार्केट इतनी आसान होती तो मैं भी डायरी लेके अपनी कैलकुलेशन और अपनी जितनी भी डे की ट्रेड होती है मैं उसको प्लान ना किया करूं। इट्स मीन के इस यानी जो एक कैलकुलेशन है, मैथमेटिक जो है, उसके बिहाइंड यार कुछ तो है। तो मुझे बताएं कितने ऐसे लोग हैं, ईमानदारी से कमेंट करके बताइएगा कितने ऐसे लोग हैं जो ट्रेड करते हैं। पहले तो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर अपने लेवल्स लगाते हैं। पहली कंडीशन, पहली शर्त है, अभी तो आपको मैंने दूसरा चार्ट दिखाया ही नहीं है शहजादे हो। ये है जी मेरी जान हमारा सेकंड चार्ट, जिसके ऊपर की पॉइंट मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, और इसी की पॉइंट एरिया के ऊपर से 5376 ऐसा ही है जी, 70.6 समथिंग आसपास। वहीं से मार्केट ने एक रिजेक्शन दी। हम सेल नहीं करते, कुछ भी हो जाए, बट यहाँ पे रिजेक्शन भी अगर आप मान के चलते हैं तो 40 तक रिजेक्शन हुई है, 50, 60, 70, 80, ऑलमोस्ट तकरीबन 450 पिप सिर्फ एक की पॉइंट एरिया के ऊपर से मार्केट ने रिजेक्शन दी है। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा जादू करके आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो जादू पसंद है। किधर गया जी कर्सर? ये मार्केट की एक मूवमेंट थी, हम इस मूवमेंट को नेक्स्ट प्लान करके चलेंगे। ऑलमोस्ट तकरीबन अगर हम इसकी प्राइस रेंज को मार्क करते हैं, ये कैंडल है हमारे पास, और कैंडल का जो
M30 की कैंडल है। तो M30 की कैंडल को हमने यहाँ पे रिमार्क किया कंप्लीटली रिमार्क करने के साथ में हमने इसको क्लोजिंग पे लगा दिया। नेक्स्ट टारगेट ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कि इससे अगली से अगली थर्ड वन जो कैंडल रहेगी हमारे पास, उसका कैलकुलेशन और टेक प्रॉफिट का एरिया 5369 रहेगा। और इतने तामल और प्यार से पता है मैंने जुमला क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ इस एरिया के ऊपर ऑलरेडी कम्युनिटी के अंदर और VIP के अंदर भी मैंने, बल्कि मेन ग्रुप में ही मैंने आपको चीज़ें शेयर कर दी थी। 5250 RTP का फर्स्ट एरिया, 5340 RTP का सेकंड एरिया रहेगा। 5233 की पॉइंट एरिया। जैसे ही मार्केट अपने की पॉइंट से ऊपर क्लोजिंग करती है तो नेक्स्ट हमारे पास जो सिनेरियो और टारगेट रहेंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। 5268 फर्स्ट एरिया था, फ्रॉम 5120 1500 पिप हमने हिट कर दिए हैं। मैंने दोबारा बोला था कि मेरा फाइनल जो RTP का एरिया है उसको अपने माइंडसेट में रखिएगा 5330-40 आवर RTP, और बहुत जल्द ये एरिया सेट करेंगे। गोल्ड है मेरी जान 5370 नेक्स्ट एरिया मैंने बता दिया जब मार्केट 5340 के ऊपर थी, यानी 5340-41 की रेंज पे 5370 मैंने अगला एरिया बता दिया था। अब आप लोगों को समझ आई है कि मैं किस तरह से चीज़ें मार्क करता हूँ, किस तरीके से मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो एक आखिरी और तारीखी जुमला, ट्रस्ट में आप लोग यहाँ पे लकी पर्सनस हैं कि आप लोगों को मार्केट क्रैशिंग के ऊपर भी मैं लेवल्स बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता स्टे विद द मार्केट, पीछे हो जाओ, ये करो वो करो, ना भैया, इफ लेवल अवेलेबल देन हिट द शॉट। अब आप लोगों को अपने की पॉइंट एरियाज की बदमाशी बताता हूँ। ये है जी हमारे की पॉइंट एरिया की बदमाशी कि M15 के ऊपर हैंगिंग मैन बना, की पॉइंट एरिया को मार्केट ने छुआ, ऑलमोस्ट तकरीबन आप इसको 80 कह सकते हैं, 80 के आसपास का एरिया, 77 to 80 के आसपास। मार्केट ने एक डिप लिया, ये लेवल लगा हुआ है हमारे पास, और लेवल क्या है जी? डेली का पिवट पॉइंट। तो डेली के पिवट पॉइंट तक मार्केट आई 5332, और दोबारा यहीं से अगर आप लेना चाहते हैं 5200 पे, मैक्स अप टू 200 पे, देन ग्रैब द मार्केट मेरी जान। यहाँ पे मार्केट को एक दफ़ा फाड़ के रख दे, मार्केट को ही पता चले सोने आपको आया लेने के लिए। ऑलमोस्ट तकरीबन मार्केट 400 पे यहाँ से ड्रॉप कर चुकी है। तो कैपिटल का बेटर होना और लॉट साइज का मुख्तसर होना और अपना टारगेट यहाँ पे लगा के रखना बहुत ज़रूरी है। मैं गलत बयानी कोई भी नहीं करूँगा, मैं बड़ी सीधी बात बोलूँगा कि अगर हमारा पिवट पॉइंट है तो है। अगर 1M का चार्ट आपके सामने रखता हूँ तो ऑलमोस्ट पिवट पॉइंट पे मार्केट ने हिट किया, तो अराउंड तकरीबन 40 के आसपास मार्केट अपनी जो एक मूवमेंट है उसको कंप्लेक्शन कंप्लीट करेगी यहाँ पे एक वेरिएशन के साथ, नो डाउट। तो मेरी जान, अगर हमारे पास हमारा लेवल है तो अपने लेवल के ऊपर लाजिम अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। क्यों? मैं बिलीव करता हूँ अपनी कैलकुलेशंस के ऊपर, और मेरा एतमाद मेरी कैलकुलेशंस के ऊपर होता है। दोबारा आते हैं जी, फिर अगर पिवट पॉइंट है तो है ना यार, नहीं अली तो चक्कर ही कोई नहीं है। बाकी ऑलरेडी जो नेक्स्ट एरिया की फाइंडिंग होती है मैं क्लियरली मेंशन कर देता होता हूँ 3 लेवल्स के साथ, और जितनी भी अपनी लगाई जाने वाली ट्रेड्स होती हैं तो वाया प्रैक्टिकली और कैलकुलेशन कह लें, मोटिवेशन कह लें कि भाई आप लोगों का दिल भी बना रहे, तो मैं शोर ज़रूर करवाता होता हूँ। अब ऐसा भी नहीं है कि कोई बच्चे अगर ये बोलें कि यार पता नहीं फेक कर रहा है रियल कर रहा है, बट आई लव माई ट्रेडिंग स्किल्स। बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इन स्किल्स को यूटिलाइज करते हुए एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ में अपनी आउटपुट को लेकर चलें। कमाल पता है क्या है? मैं आपको कमाल बताता हूँ। सबसे बड़ा कमाल ये होता है इस पूरी ट्रेडिंग इंडस्ट्री और जर्नी के अंदर, आप अपने लेवल्स पे एतमाद करते हुए लो लॉट साइज के साथ में आप अपनी इक्विटी को मेंटेन करके चलें, ये सबसे बड़ा कमाल होता है। तो बाकी ये फाइनल चार्ट है जी, इसको मान के चलिएगा, और सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन है कि जहाँ से एक लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर बुलिश मोमेंटम बताई जा रही है तो मार्केट वहाँ पे रिस्पेक्ट कर रही है, और जहाँ से रिजेक्शन बताई जा रही है मार्केट डेफिनेटली वहाँ पे रिजेक्शन कर रही है। वंस अगेन जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक। गोल्ड ऑलवेज द बुलिश मोमेंटम, क्रैश नहीं करेगा, करेक्शन करेगा। करेक्शन आप लोगों के लिए एडवांटेज होता है, और जितना आप इसके ऊपर से एडवांटेज ले सकते हैं तो ज़रूर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों को ग्रुप्स के अंदर और कम्युनिटीज़ के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।